हाँ, एक टू ब्लॉक सिस्टम है। नीचे का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है सर? नीचे वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है और ब्लॉक है आपका 15 और 10 का, 15 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम का ब्लॉक है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.3। अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा है तो हमसे ये पूछा गया कि बोथ बातें करेंगे। हमसे पूछा गया है कि बोथ ब्लॉक का एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बिटवीन देम भी निकालिए। तो सवाल एक ही बताते हैं, इससे सारा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा इन पांचों सवाल का। तो सबसे पहला काम हम लोग कर देंगे कि जो ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है उस ब्लॉक को टारगेट में लेके उसका क्रियाक्रम करना है, मतलब उसका पहले लिमिटिंग निकालना है, फिर बाद में बात करेंगे उसमें। तो टारगेट हमारा सेलेक्ट हो गया। टारगेट हमारा 15 केजी हुआ। तो 15 केजी पे ना दो लिमिटिंग लग रहा है, ये बात ध्यान देना। 15 केजी पे फ्रिक्शन दो फ्रिक्शन लग रहा है बाबू, तो दोनों जगह लिमिटिंग निकाल लेना है आपको ना। हाँ, ये लिमिटिंग निकाल लेना आपको। ये लिमिटिंग हो गया कितना? ये लिमिटिंग आगे की तरफ लगेगा ना, तो यहाँ पे लिमिटिंग निकलेगा, मान लीजिए FL1। ये हो गया आपका म्यू n, और म्यू का वैल्यू 0.3 और n का वैल्यू यहाँ पे 10g चलेगा। 10 और g मतलब 30 न्यूटन का है। और यहाँ पे ना फ्रिक्शन एक लिमिटिंग लगेगा पीछे की तरफ, हाँ या ना? तो ये वैल्यू आएगा म्यू n, यहाँ भी म्यू का वैल्यू 0.1 है और n का वैल्यू यहाँ पे 25g होगा ना। कौन बात? 25g, ठीक है। ये आया 25 न्यूटन का। कोई दिक्कत? अब है क्या कि ये बॉडी में मैक्सिमम फोर्स इतना ही लग सकता है। मैक्सिमम फॉरवर्ड फोर्स 30, मैक्सिमम बैकवर्ड फोर्स 25। मतलब इस ब्लॉक पे मैक्सिमम नेट फोर्स 5 न्यूटन का लगेगा। तो ये ब्लॉक मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना बनाएगा, निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो ये ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? इस ब्लॉक का नेट पुलिंग फोर्स कितना? 30 - 5। बोले थे ना नेट पुलिंग फोर्स याद रखिएगा। ये बॉडी का नेट मतलब मैक्सिमम सिचुएशन वाला है ना। हो सकता है ये 25 से कम भी लग रहा हो सकता है ये 30 से कम भी लग रहा हो, तो लेकिन ये मैक्सिमम सिचुएशन में तो ऐसा ही चलेगा। नीचे जेपी सर होंगे, ऑफिस में होंगे, नहीं है तो नीचे वाले क्लासरूम में बैठ जाएंगे, लास्ट वाले क्लासरूम में। ये हो गया आपका। मास कितना है? 50। यस और नो? ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना? हाँ सही है। तो ये हो गया आपका कितना? 5/15 मतलब 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये प्रोड्यूस हो सकता है। हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम इसी एक्सेलरेशन से चले, तो उसके लिए Fmax रिक्वायर्ड चाहिए। तो Fmax कितना होना चाहिए? मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड कितना होना चाहिए? नेट मास कितना है? 10 × 25 का 25 और एक्सेलरेशन कितना? 1/3। डाटा गलत हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। 25/3 इसका मतलब ये हो गया अप्लाइड तो बहुत ज्यादा ही है, स्लिपिंग तो होना ही था। जानबूझ के स्लिपिंग वाला केस ही दिए हैं, है ना। इतना से बहुत ज्यादा फोर्स लग गया ना आपका, तो स्लिपिंग तो होगा ही। हम लोग स्लिपिंग वाली बात करते हैं। ये हो गया, यहां से ये सीख बस मिलेगा कि स्लिपिंग हो रहा है, कहानी खत्म। ठीक, पता चल गया कि स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। अब जब स्लिपिंग हो रहा है, स्लिपिंग वाली सिचुएशन समझ में आ ही गई है, अब काम करते हैं। तो अब यहाँ पे तो मैक्सिमम लिमिटिंग लगेगा ही। किसी एक का पहले हम लोग कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लिपिंग वाला केस है, इसका एक्सेलरेशन जो आया था 1/5 वो होगा। ये ब्लॉक किसी का एफबीडी बना लो ना, चलो नीचे वाले का बनाते हैं। तो ये नीचे वाले का कंप्लीट एफबीडी है कि नहीं है बताइए। यहाँ पे अगर 25/3 का फोर्स लगता तो इसमें ये 30 न्यूटन लग जाता ना, लिमिटिंग लग गया ना, कि उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है, बोलो। और अगर यहाँ पे 30 लगेगा तो यहाँ पे 25 लग जाएगा। अगर 30 से कम लगता तो ये एडजस्ट करता खुद को, ये बोल रहा है कि भाई तुम मैक्सिमम फोर्स लगाओ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगने से ये मैक्सिमम लग जाएगा जितना लगना था। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो होगा वो होगा तुम्हारा 1/3 पास किया 15, हाँ 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो ठीक है। आइए एक्सेलरेशन ए की बात करें। ए ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो ए ब्लॉक का 10 आगे की तरफ 100 और पीछे की तरफ 30 लिमिटिंग, तो 70 से आगे जाएगा
70 बराबर 10 ए बराबर 7 मीटर पर सेकंड। बस बताओ, कोई दिक्कत? समझाए फिर से? क्लियर है? बस इसी तरह के सवाल सब होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आज के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, सवाल हो चुका है। आज हम लोग बस डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजों को सोचना है, एनालिसिस करना है। फ्रिक्शन वाले सवालों को एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो मैटर को ध्यान से समझेंगे और फिर उसको हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे। कोई एक सवाल लेते हैं, इस सवाल से सिचुएशन को समझते हैं। लास्ट में 90 मीटर वाला कोई सवाल, 90 वाला था नेक्स्ट सवाल। हां पहला यूट्यूब वाला था। सिंपल सा एक सवाल लेते हैं और इसी सवाल से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एक सिंपल सवाल, देखो सर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है। आज का क्लास लिखना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब सवाल किया हुआ कॉपी में है। अब उसी को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, उसमें नई चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है? और एक सवाल अभी इतना खूबसूरत सवाल आपको करवाएंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन उसका पहले बैकग्राउंड बना ले दीजिए, ठीक है? सवाल हमको वो करवाना है, अभी उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं। इस पे फोर्स लग गया 60 न्यूटन का, ठीक है? ये सरफेस हमारा स्मूथ है और ये है 0.5, ठीक है? आपके पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक बी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो काम आप लोग कर चुके हैं वो करके दिखाइए, फिर आगे हम बात करेंगे। F फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, नहीं, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी फाइंड करिए पहले आप लोग, और बताइए, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइंड करिए। देखो, दोनों बड़ी साथ साथ चलेगा विद सेम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता चला? नहीं, मुझे कैसे पता चला? देखो, इसके लिए आपको करना होगा, ये ब्लॉक जो है टारगेट वाला, टारगेट ब्लॉक हमारा अभी ये कहाँ कौन सा है? 20 पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन होता है और म्यू का वैल्यू 0.5 और इनका वैल्यू 10g मिला के 50 न्यूटन। और इस 50 न्यूटन से इसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होगा वो कितना क्रिएट हो रहा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ बन जाएगा आपका नेट फोर्स बाय मास। मास मतलब 20 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परंतु Fmax के बारे में पता कर लें। Fmax एक्चुअल में होने वाला है टोटल मास कितना? 30 और इनटू नेट एक्सेलरेशन 2.5, तो कुल मिला के 75 न्यूटन। मतलब नेट इफेक्ट यानी F अप्लाइड लेस देन हो गया। पहले समझ लीजिए क्या बात है। तो यहाँ पे F अप्लाइड जो हो गया वो लेस देन हो गया Fmax की। इसका मतलब ये हो गया कि मूविंग टुगेदर तो पक्का मूव टुगेदर करेगा विद कॉमन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 60 बाय टोटल मास कितना है? 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को? तनी उठा, सवाल कंप्लीट है। अब इस सवाल में थोड़ा सा बात ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बीच फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम कितना लगेगा? चेक करिए, किसी एक का बैटी बना लीजिए। जैसे ये 10 kg ब्लॉक 60 लग रहा है आगे की तरफ, है ना सर? 60 लग रहा है आगे की तरफ और पीछे की तरफ इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा कितना? रफ जाने। फिर भी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस कितना हुआ है? 2 का। तो 60 माइनस F इक्वल टू 20 10A, ठीक है? तो कुल मिला के फ्रिक्शन फोर्स का ज्ञान प्राप्त हुआ आपको 60 माइनस 20 बराबर 40 न्यूटन। कोई दिक्कत?
अब ये फ्रिक्शन फोर्स 40 लगा है, लग कितना सकता है फिर से VT इस बात पे डिपेंड करेगा ये। हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स 40 नहीं 45 लगा है, क्या करना पड़ेगा हमें, इस फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, इस फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या तो देख के बताओ तो 60 माइनस 20 हुआ है, ये 20 तो रहेगा, 10 इंटू 2 तो फिक्स रहेगा, इसी को बढ़ाओगे तब ये डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि 60 माइनस 20 इक्वल टू एफ होना है। बाबू हम चाहते हैं उतना एक्सलेशन रहे। हाँ, तो इसका मतलब ये अगर एफ अप्लाइड बढ़ेगा तो इसके बीच का प्रेशर बढ़ेगा। एक बात अगर हम तुम्हें पूछे, या तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहीं पे हम तुमसे ये पूछते, अभी क्या हो रहा है कि दोनों साथ साथ चल रहा है, और ये साथ साथ कब चलेगा, जब तक एफ मैक्स बराबर तक ना पहुंच जाए एफ अप्लाइड के। अगर एफ अप्लाइड बड़ा हो जाए किससे, एफ मैक्स से, तो नहीं, एफ मैक्स का वैल्यू आया कितना 75 का। आप कुछ नहीं करो, आप इसको 80 कर दो, 80 10 20 90 कर देते हैं। अब बताइए 90 करने से क्या हुआ, स्लिप हो जाएगा और स्लिपिंग हुआ है, और फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम अप्रोच कर जाएगा 50 करेगा ना, क्योंकि उसके बाद ये स्लिपिंग और नहीं लिखो, समझो ना, चीजें समझने वाली बात है। 90 हुआ, ठीक है, ये 90 लगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो गया। अगर हम तुमसे ये पूछते इस सवाल में, फाइंड, ये फोर्स नहीं देते, और हम आपसे ये पूछते कि फाइंड वो मिनिमम फोर्स ताकि ये बढ़ी, उसके बाद जस्ट स्लिप इच अदर, उसका वैल्यू कितना होता, ग्रेटर देन 75, जस्ट स्लिपिंग मतलब 75 और ग्रेटर देन 75, हाँ या ना, निकालते ना, गुड। और अगर ये हो गया, समझ गए इस बात को, कि अगर हम आपसे ये पूछते कि वो मिनिमम फोर्स बताओ कि ये बड़ी दोनों के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, तो स्लाइडिंग स्टार्ट करवाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए, 75 और ग्रेटर देन 75, पक्का ये बात समझे। तो पहली बात ये समझ गए, तो एक सवाल पहले इस कंसेप्ट में बना दिखाइए, फिर आगे बात करेंगे चीजों को। हाँ, एक चीज और, हालांकि ये स्मूथ है, अगर रफ भी होता तो क्या फर्क पड़ता, अगर ये रफ भी होता तो कहानी तो वही रहती ना, नहीं, मैटर तो वही रहता। अगला सवाल, ये सवाल आपको ट्राई करना है, नहीं, कि ये ब्लॉक है 6 किलोग्राम का, और इसके ऊपर मान लो 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, ऊपर लगा रहे हैं फोर्स F, इसके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 है, और इसके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है, ठीक है। फाइंड आपको करना है वो मिनिमम फोर्स, नहीं, फाइंड एफ मिनिमम एट विच स्लाइडिंग विल स्टार्ट, स्लाइडिंग विल स्टार्ट। देखो, शायद आप लोग बातों को समझ नहीं पाए। एफ मिनिमम फॉर द स्लाइडिंग विल स्टार्ट्स, नहीं, स्लाइडिंग स्टार्ट्स करना हमें, सबसे पहले हम लोग करते हैं टारगेट ब्लॉक का काम, और टारगेट ब्लॉक यहाँ पे हमारा होगा 6 kg, 6 पे 2 फ्रिक्शन लग रहा है सर, एक पीछे की तरफ लिमिटिंग लगेगा जिसका वैल्यू होगा, मान लो एफ लिमिटिंग 1 म्यू एन, म्यू का वैल्यू कितना होगा 9 ना, सॉरी, म्यू का वैल्यू 0.1 और एन का वैल्यू 9 जी ना, 6 के लिए तो 9 जी लगेगा, 9 into 10, कुल मिला के 9 न्यूटन पीछे लगेगा। और अगर हम लोग आगे की बात करें, तो आगे कितना लग जा रहा है, एफ लिमिटिंग 2 अगर करेंगे तो 12 लगेगा, क्योंकि म्यू एन 0.4 into 3 into जी, 4 के 12 12 न्यूटन हुआ है। हम चाहते हैं कि स्लाइडिंग स्टार्ट हो, और स्लाइडिंग जो स्टार्ट होगा ना, वो ऊपर नहीं, मतलब बिटवीन बोथ सरफेसेस, दोनों जगह स्लाइडिंग स्टार्ट है, नहीं समझे, मतलब यहां भी स्लिपिंग हो, यहां भी स्लिपिंग हो, दोनों जगह स्लिपिंग हो।
इसका मतलब दोनों जगह स्लिपिंग होगा, तो पहले हम लोग नीचे स्लिपिंग करवाते हैं। नीचे अगर स्लिपिंग होगा तो नीचे स्लिपिंग होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट में फोर्स कितना चाहिए, इसको तोड़ना पड़ेगा, समझे। जैसे ये 9 kg का एफबीडी बना रहे हैं, ये हो गया 4, ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया। 4 बी ब्लॉक के स्लिपिंग के लिए नहीं, बी ब्लॉक हमारा स्लाइड करे, उसके लिए बी ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। बी ब्लॉक का एफबीडी कितना है 9, पीछे की तरफ मैक्सिमम कितना लग सकता है 9 न्यूटन लग सकता है। तो आगे की तरफ कम से कम आपको कितना लगाना पड़ेगा फोर्स, 9 से ज्यादा, कम से कम 9 तो लगाना ही पड़ेगा, बोलो। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स कितना है 9, पीछे की तरफ 9 है, 9 के बराबर या 9 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी नहीं ये नीचे वाले ब्लॉक से आगे स्लाइड करेगा, हाँ या ना। मतलब ये 9 न्यूटन फोर्स फील करना चाहिए, क्लियर है। तो इसका इस हिसाब से इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी बनेगा। आइए ये एक्सेलरेशन बना लेते हैं। ए बराबर क्या होगा F बाय m, नहीं F कितना होगा नेट F मतलब F माइनस 9 बाय मास कितना है 9, ये एक्सेलरेशन बनेगा इसमें, बोलो ये एक्सेलरेशन बनेगा ना। अब हम चाहते हैं कि ये बड़ी, क्योंकि इसके ऊपर है तो भाई ये अगर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी इसको ए एक्सेलरेशन से ले जाने के लिए चाहेगा, क्या चाहेगा, चाहेगा ना। तो चलो उसको भी मूव करवाते हैं। ये होगा इसका इक्वेशन बन गया। अब हम लोग 3 kg का 4 ए स्लाइडिंग चाहते हैं कि ये स्लाइड करे, ये स्लाइड के लिए मिनिमम फोर्स पहले निकालते हैं। तो इसका जो ये कब तक स्लाइड नहीं करेगा, जब तक ये इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, अरे हाँ है ना भाई। जब तक 3 kg 6 kg के ऊपर दोनों इसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो ये तो मूव कर रहा है, मतलब इनके बीच तो स्लाइडिंग हो रही है इतने फोर्स लगाने से। लेकिन अगर ये 3 kg 6 kg के ऊपर इसी एक्सेलरेशन, मतलब दोनों इसी एक्सेलरेशन से चलेगा, तो क्या ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, नहीं, बोथ मूविंग टुगेदर वाला केस हो गया। तो कम से कम उसे ये वाला एक्सेलरेशन को क्रॉस करना पड़ेगा, हाँ या ना। मतलब इसको ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दे देंगे तो वो लिमिट तो पता चल जाएगा ना, किसके बाद फोर्स लगेगा तो काम बन जाएगा, हाँ या ना। नहीं, इसको वो एक्सेलरेशन पहले दे देते हैं, क्योंकि वो उसका क्रिटिकल एक्सेलरेशन हो जाएगा और वो क्रिटिकल फोर्स आ जाएगा, वो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड आ जाएगा। उसके बाद तुम फोर्स लगा लो, बड़ी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ पाए बात को। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन 3 kg ब्लॉक, क्योंकि 6 kg में भी उतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। समझ पा रहे बात को। गुड। तो 3 kg का अगर आप रेडी बनाओगे तो 3 पे फोर्स कितना लगना है, ये मान लो दूसरा, हाँ 3 kg पे फोर्स कुछ लगना है F, और इसके पीछे कितना लगना है, मैक्सिमम कितना लग सकता है 12, और इसका एक्सेलरेशन बना देते हैं किसके बराबर है, A के बराबर। ठीक है, देखो ये 9 kg का एफबीडी बना है, तो 9 kg पे नेट फोर्स यही है ना, और यही फोर्स इसमें भी एक्ट हो रहा है ना। मतलब ये फोर्स अलग अलग नहीं है, ये वही फोर्स है जो इस पे एक्ट हो रहा है, हाँ या ना। जब एफबीडी पूरे सिस्टम का बनाते थे नेट फोर्स यही लिखते थे, F यही लिखे हैं, क्लियर है। गुड। तो इसके लिए हो जाएगा आपका F माइनस 12 इक्वल टू 3A। कोई दिक्कत। अब क्या ये यही A हमें अभी तत्काल चाहिए ना, लिमिटिंग पता करने के लिए वो फोर्स जहां तक अप्रोच कर सकता है, तो A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F माइनस 12 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। A की जगह पे F माइनस 9 बाय 9 सॉल्व करेंगे, 3 3 खत्म, तो 3F माइनस 12 3 36, F माइनस 9, तो ये हो गया आपका 2F इक्वल टू माइनस 9 प्लस 36, तो 16 में से 9 गया कितना हुआ 7 27, तो F इक्वल टू हो गया आपका 27/2, मिला जुला के कितना 13.5 न्यूटन। अब अगर आप 13.5 या इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, बोथ स्लिपिंग स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे स्लिपिंग करवाने के लिए आपको 9 न्यूटन चाहिए, तो अगर आप 9 से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नीचे वाला तो स्लाइडिंग होगा ही होगा। हम चाहते हैं कि दोनों जगह स्लाइडिंग हो। अगर आप नीचे 9 लगाओगे ना तो यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होगा, बोथ मूविंग टुगेदर होगा। यहाँ पे स्लाइडिंग होगा, दोनों साथ साथ एक्सेलरेशन से मूव करेगा, या सुनो करेगा।
लेकिन अगर आप 9 से कितना ज्यादा फोर्स लगाए, जैसे 10 लगाएंगे काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन 12 है, तो 12 तक तो स्लाइडिंग का कोई चांस ही नहीं। इस सरफेस पे 12 तक तो स्लाइडिंग का कोई चांस नहीं है ना, तो 12 से तो ज्यादा ही होगा, तो 12 से ज्यादा होगा। अगर ये ब्लॉक सरफेस स्मूथ होता ना तो 12 में स्लाइडिंग हो जाता, इसलिए आंसर तुम्हारा 12 होगा। लेकिन ये ब्लॉक भी कुछ रेसिस्टिव फोर्स बना रहा है ना, उसकी वजह से आप 12 पे स्लाइडिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। कितना? 13.5 या इससे ज्यादा। मैटर समझ पा रहे? क्लियर? एक सवाल और दें, इसे नोट करना चाहते हैं नोट करिए, अगला एक सवाल लिखते हैं। सवाल में सिर्फ ये पूछता कि फाइंड द मिनिमम फोर्स स्लाइडिंग स्टार्ट्स जस्ट स्टार्ट बिटवीन द बॉटम सरफेसेस, तो F का वैल्यू 9, नहीं समझे? स्लाइडिंग स्टार्ट जस्ट बिटवीन दी बॉटम सरफेस, आई बात समझ में? तो इसका आंसर 9 होता। समझ पाए? ये सब छोटी छोटी बात है। अब ये देखो, फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब आपको इसी तरह से चीजों को सोचना है, ये ज्यादा हो जाएगा तो कौन एडजस्ट होगा, कितना एडजस्ट होगा, इसमें एडजस्टमेंट बड़ा बढ़िया होता है। अब वो सवाल कर पाए, इसके बाद तुम लोग समय जल्दी करो तब ना। नहीं, कल तो दूसरा सवाल करेंगे ना, ये फाइंड दी, तो क्या होगा? कल क्लास होगा, नहीं तो फ्रिक्शन एक सप्ताह फिर और पढ़ेंगे। कल जो लोग नहीं पढ़ेगा, अगर क्लास नहीं करवाओगे तो फ्रिक्शन एक सप्ताह और चलेगा, सोच लो, क्योंकि फ्रिक्शन से अभी तक मेरा मन भरा नहीं है। देखो, बॉटम सरफेसेस एंड देन बिटवीन द टू सरफेसेस, बिटवीन द टू ब्लॉक्स, तो फ्रिक्शन जितना लग रहा, तुम लोग पहले फ्रिक्शन पढ़ा होता ना, फिर तुम लोग को पता चलता कि फ्रिक्शन तो कितना टफ बनाया गया था या होता। मिस्टेक हो गया, कहीं फ्रिक्शन पढ़ के तुम लोग आता कहीं से, तब मजा आता था तुमको फ्रिक्शन और पढ़ने में। पता चलता कि फ्रिक्शन जितना टफ होता है या सोचा जाता उतना है नहीं। 12 नहीं होगा, आंसर इसका 30 होगा। अब कैसे? देखो, देखो बच्चों, सबसे पहले चुपचाप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ब्लॉक का हाल देखते हैं क्या है। नहीं देखो, कोई बात नहीं, 2 kg पे फोर्स इतना लगेगा आगे की तरफ पक्का, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन। कितना मैक्सिमम लग सकता है? देखो, अगर यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट तुम्हें करवाना है तो पक्का है कि लिमिटिंग को क्रॉस करना पड़ेगा ना सर। तो पहले लिमिटिंग है कितना ये बताइए। लिमिटिंग है इसका μn 2 × 10, तो 6 न्यूटन लगेगा। तो 6 से तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, ये सत्य है। और 6 से सिर्फ यहाँ पे स्लाइडिंग करवाना होता तो फिर बात बन सकती थी, लेकिन आपको इस ब्लॉक को भी साथ ले जाना है। दोनों हम लोग ये पहले चेक कर लेते हैं। देखो, स्लाइडिंग कब होता है? जब दोनों मैक्सिमम एक्सेलरेशन को क्रॉस कर देता है ना भाई। बोथ बॉडी जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर पाती है भाई, कम एक्सेलरेशन में तो दोनों मूव करता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जब बोथ बॉडी मूव नहीं कर पाती है तब ना स्लिपिंग होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। नहीं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? इस ब्लॉक का इस फोर्स के साथ कितना, हाँ, ए मैक्स कितना लगेगा? 6 बाय भाई नेट 4/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ब्लॉक को भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करवाते हैं, उसके बाद का ही फोर्स का वैल्यू आएगा ना। आइए इस ब्लॉक को मूव करवाते हैं। इस ब्लॉक का एफपीडी कितना है? 4 है। बोलो, फोर्स कितना लगाना है? F। पीछे की तरफ कितना लग सकता है? मैक्सिमम, उसको तो ओवरकम करना ही पड़ेगा ना। तो इसको हमको लग रहा है कितना है? 12। गुड। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 μmg, तो 12 न्यूटन आएगा पीछे की तरफ मैक्सिमम। और इसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है हमें? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? सॉल्व करिए तो F - 12 T
इक्वल टू कितना हुआ 4 इंटू 8 4 कैसे होगा 6 होगा ना पूरे सिस्टम का मास ना बाबू पूरे सिस्टम का मास ना 6 3 जा कितना है बताइए सर यहाँ बराबर बोलो कुछ था ही सवाल नहीं 30 न्यूटन था कुछ सवाल अब ये 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे सुनो 30 न्यूटन तक दोनों बॉडी इस एक्सीलरेशन से मूव करेगा मतलब 30 से ज्यादा लगा दो स्लिपिंग स्टार्ट भाई नीचे स्लिपिंग होने के लिए तो 12 ही चाहिए ना नीचे स्लिपिंग होने के लिए तो 12 ही चाहिए लेकिन हमें दोनों सरफेस पे स्लिप करवाना है प्यारे बच्चों स्टार्ट्स बॉटम एंड देन बिटवीन टू ब्लॉक्स भी ना अगर सिर्फ बॉटम में पूछता तो 12 से काम बन जाता तुम्हारा तब आंसर 12 आता हमें तो पूरे सिस्टम को स्लिप करवाना है दोनों यहाँ पे भी स्लिपिंग चाहिए ना यहाँ पे स्लिपिंग के लिए तो 12 से काम नहीं बनेगा बाबू कितना से काम बना 30 से ज्यादा तो मिनिमम तो 30 हुआ ना अब समझे बात को मैटर समझे पक्का पकड़ पाए बात को ना 12 वाले समझ गए कहां से 12 ला रहे थे कौन सा इक्वेशन से 12 आ रहा था कैसे कहीं तुमको 12 दिखा यहाँ पे कहीं तो 12 दिखी ही ना तुम्हें कहाँ पे मैथ पर आया जो 12 तो लिमिटिंग है इससे ज्यादा नीचे से तो नीचे स्लिप करेगा हमको तो पूरा देन दी ब्लॉक स्लिप तो करवाना है सवाल पूरा नहीं पढ़ते हैं आपका मतलब 6 लगा था थोड़ा 6 बट आगे बाकी समझ पाए क्लियर है कोई दिक्कत छापोगे क्या छाप लिए ना चलो एक सवाल दे देते हैं तुम्हें होमवर्क के लिए जो सवाल हमको आज करना था वो नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कंप्लीट आधा घंटा लगेगा हाँ उसी सवाल में हम शुरू मूड तो वही था करने का लेकिन इधर थोड़ा टाइम हो गया इधर वो क्वेश्चन कल करेंगे शिद्दत से करने वाला सवाल है वो उसमें 1 घंटा भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं पूरा दिमाग एकदम से खुल जाएगा जब वो सवाल करोगे सवाल में तो सिचुएशन है उसमें फ्रिक्शन की पूरी टेंडेंसी तुम्हें समझ में आ जाएगी फ्रिक्शन बड़ा धोखेबाज टॉपिक है खास करके स्टैटिक वाला कभी पीछे कभी आगे भी लग जाता है अभी देखो ये आगे लग रहा था ना अगला सवाल है अभी आगे लग रहा है आगे लगते लगते ज्यादा हुआ उसके बाद फिर घटते घटते कम होगा और फिर ज्यादा लग जाएगा मतलब ये खुद को एडजस्ट करेगा अरे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है स्टैटिक ना नहीं सवाल देखोगे कि मजा आएगा अभी ये स्टैटिक लग रहा है ना आगे 6 न्यूटन का आगे लग रहा है ना ये घट भी तो सकता है तो घटते 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 बिल्कुल गायब हो जाएगा एक समय आएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम लग जाएगा एक ही सवाल में फोर्स को बढ़ाने से फोर्स लगातार बढ़ाएंगे 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 ये स्टैटिक बेचारा खुद को आगे पीछे करेगा और एक समय आएगा जब इसका आगे पीछे होना खत्म कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है तो वो सवाल हमें करवाना था कोई बात नहीं करेंगे पहले ये सवाल हमें लगता है आप लोग अभी तुरंत कर भी सकते हैं ये एक ब्लॉक है 20 kg का इसके ऊपर एक ब्लॉक है 5 kg का ये है फ्रिक्शन इसका 0.2 समझ गए ये सरफेस स्मूथ दे देते हैं रफ भी रहता तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अब इस तरह का सवाल कर चुके हैं आप लोग बस यहाँ पे फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है हाँ अब देखो हमने क्या किया इससे एक सिस्टम पुली सिस्टम डाल दिया इसमें और इसका मास नहीं पता ठीक है अब सुनो हम इसमें 2 सवाल पूछेगा इसने जो पूछा है वो पूछते हैं और हम जो पूछना चाहते हैं वो भी हम पूछते हैं क्या हमको पूछने का हक नहीं है इसमें ये पूछा है कि फाइंड वो नहीं फाइंड एम कितना सो दैट बोथ मूविंग टुगेदर so that both the blocks moving together और अगर वो फोर्स तुम लगा लोगे उसके बाद तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे स्लिपिंग हो क्या वो फोर्स बता पाएंगे पक्का ना उससे ज्यादा
अरे उससे ज्यादा, टेंशन से ज्यादा होगा, टेंशन ही तो मूव करवाएगा बाबू यहाँ हाँ, से। T को नहीं, और वो टेंशन का वैल्यू अगर ज्यादा आ गया तो स्लीपिंग स्टार्ट होगा ना। एफ मैक्स जो होगा बोथ मूविंग टुगेदर कौन प्रोवाइड करेगा? इसका मास की वजह से इसमें प्रोड्यूस टेंशन, टेंशन की वजह से इसमें ये टेंशन लगेगा, इसको ये मूव करवाएगा। पहले इसको करो टुगेदर, पहले इसको करो फिर बात करते हैं। कुछ नहीं, बस टेंशन निकालना है, टेंशन बराबर फोर्स मिल जाएगा, उस फोर्स से दोनों को मूव करवा देना, एफ मैक्स कर लेना है। भाई यहाँ पे टेंशन जो लगेगा उसे ही निकालना है ना आपको। चलो हम बताते हैं, साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ बनाते हैं। कितना होमवर्क करोगे तुम लोग बताओ? बहुत पढ़ते हो घर में भी नहीं? तब 25 की आदत हो गया गलत सुनने, गलत है, गलत बोले तो गलत, गलत GALAT, रॉन्ग, समझा? अब समझ गया, इंग्लिश समझता है भाई। एक बात बताइए, हमें ये दोनों को साथ साथ मूव कराना है नहीं? तो भाई इसमें लगेगा mg नीचे और ये लगा टेंशन, साथ साथ मूव कराना है तो भाई T बराबर mg होगा। यही तो गलती किया है, साथ साथ मूव कराना भाई, इसमें एक्सेलरेशन भी तो होगा, जो एक्सेलरेशन इस सिस्टम का होगा मूव करवाना है। ये बड़ी मूव करेगी, चुपचाप यहाँ खड़ा रहेगा, टेंशन गायब नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे T बराबर mg आप लोगों ने किया होगा, यहाँ पे mg माइनस T बराबर ma होगा। भाई ये सिस्टम मूव करेगी तो ये चुपचाप यहाँ रख रहा कि ये भी मूव करेगा। बताओ, कमाल करते हो, बताइए। तो mg माइनस T बराबर ma ना, तो T बराबर ma प्लस mg। आप तो अभी करेगा। यहाँ देखो, ये रहा टेंशन आपका, समझे आप बात को? बस इस फोर्स, ये फोर्स लगा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, सिस्टम तुम्हें पता ही कि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया एक्सेलरेशन ये है। तो फिर अब एफ मैक्स ए मैक्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। चुपचाप यहाँ पे mg मैंने गोली मार देगा कोई, ये सब बात सुनो। एक बार जाओ गंगा में नहा के आओ, तुम्हारा बहुत पाप है तुम्हारे कपार पे चढ़ा हुआ कोटा का, वो सब धुलना पड़ेगा। और हम लोग गंगा भी नहीं तो छोटी नाली में भी नहाने से नहीं धुलेगा, छोटी गंगा में। मजाक नहीं बोल रहे, गंगा को नहा के आओ, एक बार होम जाप करवाओ घर में, तब ये भूत वहां का उतरेगा तुम्हारा। भाई इक्वेशन बनाने हर बार ये एमए को इन्वॉल्व कर देते हो। भाई ये एमए रिजल्ट है, रिजल्टेंट नेट जो बचा उसको एफएडी में इन्वॉल्व कर देता है। एमए बराबर ये एमए माइनस टी बराबर एमजी कर, क्या कर रहे हो पता ही नहीं, ये एमए को इन्वॉल्व कर दे रहा है। एमए तो नेट रिजल्ट है ना, ये आता है, एफबीडी में इन्वॉल्व कर रहे तो इसको इक्वेशन में फोर्स में इन्वॉल्व करें। ये फोर्स जो बचता है वो लिखाता है ना, खट के जुड़ के। ये कर रहा है mg माइनस ma बराबर टी कर रहा है, होशियार देखो। अब बताइए यहां पे क्या करेंगे? यहां पे यही फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? बोलो, इस फोर्स से इसमें प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। बोलो, तो यहां पे ये टेंशन गया और t बराबर, यहां से ये बताइए t बराबर क्या होगा? 25 पे होगा, t बराबर 25 पे होगा, हाँ या ना? यस सर। t बराबर 25 पे होगा। गुड। यहां से आप एक काम कर सकते हैं, t का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट, हमें तो ये m चाहिए ना, तो अगर t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो m का चांस a के फॉर्म में आता है, आएगा ना? तो यहाँ से ma कितना आ जाएगा? t बराबर, हाँ, तो 25a इक्वल टू ma प्लस g, मतलब यहाँ से a बराबर m बराबर आ गया आपका 25a बाय a प्लस g, हाँ या ना? बोलो भाई, गलत है क्या?
गलत है। हाँ m के फॉर्म में आया ना आंसर, ठीक है। अब आप ये बताइए m बराबर 25 प्लस यहाँ पे गलत हुआ था। हम बोल रहे थे तो नहीं, कौन सी गलती? हम बोल रहे थे FG माइनस बट MA। कौन सी mg माइनस m होगा? ठीक है हाँ mg माइनस है माइनस t बराबर ma। सॉल्व करिए आगे। हाँ, T यहाँ। उधर गया, MA इधर आया। ये इक्वेशन तुम गलत लिख रहे हो। MG माइनस MA होगा। यस है एमजी माइनस जो भी होगा ये इक्वेशन तुमने मैं गलत लिखा था ना, नहीं ये सही है। और तो गलती लिखते हो। हम इक्वेशन को डायरेक्ट आता है। पहले भी गलत तुम लिखते थे, नहीं लिखते थे ये इक्वेशन? नहीं मतलब गलत नहीं लिखते थे, कल भी गलत लिखा है तुमने, परसों भी लिखे थे, इसलिए तुम सही बात बोलोगे कैसे विश्वास कर देंगे तुम? ताजा ताजा गलत किए हैं कल ही आप, उसकी इक्वेशन में नोट करके t बराबर mg माइनस ma यहां से सॉल्व करके आएगा। ये इक्वेशन क्लियर है? बोलो ना रे, यही वाला इक्वेशन बनता है mg माइनस t बराबर ma, इसको सॉल्व करके ये ना बना था। तो यहां से आ गया आपका t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू देखो 25 ये 25 ये चाहिए। सॉल्व करेंगे तो t खत्म हो जाएगा, तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो mg माइनस ma बराबर 25a, हाँ या ना? तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर अगर आप सॉल्व करिएगा तो नियम के हिसाब से कितना आ जाना चाहिए? वो यहाँ भी है ना, सर ए वहां से था। चुपचाप रहो। mg इक्वल टू 25a प्लस ma। अब एक कॉमन लेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा mg इक्वल टू a 25 प्लस m, हाँ या ना? तो अब आपका a इक्वल टू आया 25 सॉरी m बाय 25 प्लस m इंटू g। सही है क्या? हाँ अब सही है, ठीक है। ये आया आपका वो एक्सेलरेशन जो इसमें बनेगा। अब आप हमको ये बताइए हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्लिपिंग हो भाई, हम चाहते हैं स्लिपिंग हो। बोथ मूविंग टुगेदर का मतलब समझे? ब्लॉक स्टार्ट स्लाइड, अच्छा इसको स्टार्ट स्लाइडिंग पूछा है, कोई बात नहीं। मूविंग टुगेदर हो और स्टार्ट स्लाइडिंग, दोनों दो केस बताते हैं यहाँ पे, एक मूविंग टुगेदर और एक स्टार्ट स्लाइडिंग। अब बताइए कि अगर हम स्टार्ट स्लाइडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है लिमिटिंग नेचर का, उसका वैल्यू कितना होगा कोई बताएगा? फ्रिक्शन बिटवीन कितना होगा? म्यू एम जी, मतलब कितना होगा? 10 न्यूटन। हम चाहते हैं कि ये स्लाइडिंग ना हो, तो ये एफ का वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्लाइडिंग ना हो, तो बताइए इस एफ अप्लाइड जो होगा वो अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा तो ये स्लिप कर जाएगी ना। इसका मतलब अगर ये टेंशन का जो भी वैल्यू होगा वो कम से कम ये एस तक, मतलब एफ बराबर 10 तक साथ साथ चलेगा। क्योंकि हम इस, अरे भाई ये 5 ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं, 5 ब्लॉक स्लिप नहीं करे, स्लिप नहीं करे मतलब इन दोनों साथ साथ चले, तो 5 ब्लॉक में तो फोर्स कितना लग सकता है? एफ। बोलो, तो अगर ये टेंशन क्या है? अप्लाइड है, अप्लाइड है ना। अप्लाइड अगर एफ मैक्सिमम निकालोगे ना यहाँ पे, एफ मैक्सिमम कितना आएगा? 25 इंटू 10 टू 50 है कितना? 50 है 50 आएगा। जो भी होगा वो तो समझ में आ गया ना कि 50 से या 50 से कम तक दोनों साथ साथ चलेगा। मतलब ये फ्रिक्शन, मतलब एफ अप्लाइड यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 10 तक अगर लग पाए तो दोनों साथ साथ चलेगा, उससे कम लगेगा तब भी साथ साथ चलेगा। अगर हम स्लाइडिंग की बात करें, अगर स्टार्ट स्लाइडिंग करें तो बताइए स्टार्ट स्लाइडिंग के लिए क्या होना चाहिए? यही वो लिमिटिंग वैल्यू होगा ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इसका वीडियो बना दो तो 5 वाला ब्लॉक का, हाँ 5 वाला ब्लॉक पे एफ लग रहा है आगे,
बोलो, इसमें हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, हाँ या ना? ये एक्सेलरेशन चाहते हैं ना प्रोड्यूस हो 5 kg ब्लॉक में, बताइए कोई दिक्कत? और बताइए ये किसके बराबर होगा? और ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। हो गया। F का वैल्यू हमें पता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये F मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके बाद ये स्लाइडिंग हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 बराबर, और F बराबर MA भी कर सकते थे, 5A कर सकते हैं ना, 5A बराबर T करोगे ना? नहीं, वही तो बात है, कितनी बात है। और T बराबर करोगे कितना होगा, T का वैल्यू कितना है, छोड़ो, F इक्वल टू 5A करोगे, A का वैल्यू कितना है भैया, M बाय 25 प्लस M कहाँ पता है, M ही तो निकालना है। F पता है ना 10। हाँ तो भैया चल 10 तो वही तो बोल रहे थे तब से आपको, M 25 प्लस M इक्वल टू G का वैल्यू 10, बोलो 10 से 10 कट किया गया, अब क्या बचा, अब बचा तुम्हारा 1 ना, चुपचाप रहो, चुपचाप देखो, ये हो गया आपका 1 इक्वल टू 5M बाय 25 प्लस M, तो ये हो गया आपका 25 प्लस M इक्वल टू 5M, आया ना? तो बताइए 25 इक्वल टू 4M हुआ, तो M का वैल्यू M इक्वल टू 25 बाय 4 हुआ, मतलब 6.24 किलोग्राम। बात खत्म। एक बार फिर से समझा देते हैं, पहले बात बता, सिचुएशन ये था, तुम यहाँ पे ये समझो, तुम बोथ मूविंग टुगेदर समझो, देखो इतने फोर्स तक अगर इस ब्लॉक का मास 6.25 तक होगा या उससे कम होगा तो वो दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन अगर 6.25 को क्रॉस कर जाएगा तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो क्रिटिकल मास तुम्हें पता चल गया इस ब्लॉक का। समझ पाए कैसे पता चला? उसके लिए हमने ये पता किया कि भाई ये फोर्स कितना बन रहा है इसमें, जिस फोर्स से ये पुश कराएगा, तो फोर्स कितना बन रहा है भाई, mg माइनस टी बराबर ma, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे बना, यहां से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ किसका, a का। इस इक्वेशन से आप a निकाल लीजिए, क्या ये a वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने के लिए बना सकता है? गुड, हम लोग दोनों को साथ साथ चला दिए, साथ साथ चलाने के लिए इक्वेशन किसी एक ब्लॉक का ले लिए, आप नीचे वाले का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो F क्योंकि हमें यहाँ पे मास चाहिए इस ब्लॉक का, ये बताइए इसका एफबीडी बनाइएगा तो 5 पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है नहीं, और ये फ्रिक्शन कौन बनाएगा, वही टेंशन क्रिएट करेगा, बात वाली बात इक्वेट करके एक भी। तो बताइए F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर 5 पे, और a का वैल्यू कहां से निकालो, वही टेंशन वाली इक्वेशन से a का वैल्यू आया है, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, आगे सॉल्व कर लिए, और F का वैल्यू 10 था ना, पुट करने के बाद सॉल्व हो गया। किसी पॉइंट में दोबारा पूछना, पहले पूछो, किसी पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करना है, बोलो हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो, करना है? देखो ये जो 5 kg पे ये F बराबर T नहीं होगा, सॉरी ये F बराबर P नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये F पे T थोड़े लग रहा है, 5 kg ब्लॉक पे टेंशन नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि बोथ मूविंग टुगेदर विथ एक्सेलरेशन a, तो किसी एक का एफबीडी बना लिए, F का एफबीडी बना, 5 kg का एफबीडी बना, तो 5 kg को आगे ले जाने में रिस्पांसिबल फोर्स कौन, फ्रिक्शन। मैक्सिमम कितना है, क्योंकि a जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, बोले थे ये मास, वो मैक्सिमम मास निकालो, आई बात समझ में? तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने F का वैल्यू मैक्सिमम लिया है लिमिटिंग के बराबर, आई बात समझ में? इसलिए हमने यहाँ पे F का वैल्यू कितना लिया है 10, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 5 kg है इससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन इस मास का होगा तो ये स्लिप कर जाएगा, 2 मिनट से बस ये स्लाइड कर जाएगा, समझ पाए बात को? इसीलिए ये लिमिटिंग ये हो गया कौन सा एक्सेलरेशन, ये वो एक्सेलरेशन हो गया जिस एक्सेलरेशन तक ये मैक्सिमम चल पाएगा, इसके बाद तो स्लाइड कर जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलाने के लिए इस पे लगे मैक्सिमम फोर्स तो होनी चाहिए रिस्पांसिबल, तो इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 हो गया। तो F बराबर ma इक्वल टू 10 कर दिए, a का वैल्यू क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इसी की वजह से बना है ना, इसी इक्वेशन की वजह से बना है, इसको पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब तुम बोलोगे सर हम नहीं मानेंगे, हमको 20 kg पे लगा के दिखाइए, ये नहीं बोलोगे? हेलो देखो
क्योंकि 20 kg पे F भी लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है। तो बताइए ये 20 है, 20 पे आगे कितना लग रहा है T बराबर कितना 25 है, या लिख दो। और आगे जाना है ए एक्सेलरेशन से, बोलो इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग जाएगा ना, कितना 10। अब इक्वेशन क्या बनेगा आपका T माइनस 10 बराबर 20A। कोई दिक्कत? तो 10 माइनस T का वैल्यू 25A बराबर 20A। बोलो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 25 और कितना हो गया 45, 45A। A का वैल्यू कितना होगा बाबू? A का वैल्यू 10 बाय 45। गलत नहीं आया? नहीं आया। अब ये A यहाँ पे पुट करो, देखो आता है नहीं आता है। यहाँ पे गलत हुआ है, पहले ये बोलो नहीं हुआ है, गलत होगा तो आगे गलत आएगा। अब देखो ये A का वैल्यू यहाँ पुट करके देखना, M का वैल्यू उतना आता नहीं आता है। समझ पाए? A कितना आया है 10 बाय 45 इक्वल टू 25 प्लस M इक्वल टू G का वैल्यू कितना है 10 से 10 खत्म, तो 45M इक्वल टू 25 प्लस M हुआ। बताइए तो 45M गड़बड़ हो गया बोले तब कहीं भी मिस्टेक हुआ है? वहाँ पे जो F आप 10 की थे वो 10 कहाँ गया? वहाँ F 10 नहीं होगा, 0.2 into 25 कहाँ पे? वो F 10 के बाद कितना होगा? नॉर्मल आपको 25 के जी मास नीचे वाला नॉर्मल 5 होगा ना। अरे भाई इसका वैल्यू 0.2, M का वैल्यू कितना, तो ये कितना हुआ 25 आगे T लग रहा है। इक्वेशन गलत लिखा है D माइनस 10 एक सेकंड रुको, 5 तो 10 10 ही आएगा, ठीक है। हाँ और T माइनस 10 T माइनस 10। ओ बोले थे इसको चेक करो ये गलत है कि नहीं। अब तुम लोग भी भरोसा कर ही नहीं सकते, और ये सब ये है किया गया सब इसका है, दिमाग फ्रेश पे चलता है। तब क्या करोगे? T माइनस F इक्वल टू 20A ना रे, तो T का वैल्यू 25A माइनस 10 बराबर 20। अब बताइए 25 में से 20 जाएगा 5 होगा, 5 बराबर 10, A बराबर 10 बाय 5 बराबर कितना हुआ? अब पुट करो वहां पे A का वैल्यू एबे करेगा, आएगा नहीं आएगा? A बराबर 2 पुट करिए, M बाय 25 प्लस M इंटू 10 का वैल्यू कटो करोगे, M का वैल्यू आ गया 6.5। 6.5 एक ही बात है भाई, मिला जुला के समझ पाए बात को। धन्यवाद, मिलते हैं कल।